भारत आज बन गया है वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी और जिस रेट से इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है उससे कई ज्यादा ग्रोथ रेट से ग्रो कर रहा है इंडिया का एक और स्टेट तमिलनाडु। आज भारत के 5 स्टेट 1 ट्रिलियन जीडीपी की रेस में है। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक। और इनमें से अब महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु की जीडीपी पाकिस्तान की जीडीपी से भी ज्यादा है। ये हम सब जानते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री किसी भी देश की ग्रोथ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और ये हम चाइना, यूएसए, साउथ कोरिया, जापान के केस में देख चुके हैं। इनमें से हर एक कंट्री ने अपनी इकोनॉमी को पहले एग्रीकल्चर सेक्टर से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर शिफ्ट किया, जहाँ ये हर एक चीज की मैन्युफैक्चरिंग करते थे, चाहे वो बड़ी हो या छोटी। बाद में ये मुश्किल और महंगी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग करने लगे। फिर धीरे धीरे इन्होंने अपनी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सर्विस सेक्टर पर शिफ्ट किया और अब ऐसा सेम पैटर्न अपना रहा है तमिलनाडु। आज चेन्नई को डेट्रॉइट ऑफ एशिया कहा जाता है क्योंकि ये सिटी इंडिया की 30% कार और 35% ऑटो कंपोनेंट को अकेले ही प्रोड्यूस करती है। और आज तमिलनाडु ऑटोमेटिव इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया है। तो एज अ नॉर्थ इंडियन हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी जरूर है कि तमिलनाडु ये सब कैसे कर पा रहा है और नॉर्थ स्टेट जैसे यूपी, राजस्थान, बिहार इतनी मैसिव पॉपुलेशन होने के बाद भी क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो ऑफ कोर्स भारत के सभी स्टेट डेवलपिंग रीजन में थे, जहां पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर था, पॉवर्टी फैली हुई थी और इंडस्ट्री जीरो लेवल पर थी। और इनमें साउथ के स्टेट और तमिलनाडु भी शामिल थे। और उस समय तमिलनाडु के सीएम के कामराज ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया, एजुकेशन फॉर ऑल। पूरे स्टेट में प्राइमरी स्कूल खुलवाए और मिड डे मील्स भी इन्होंने ही शुरू किया। हर बच्चे को किताब, कॉफी एक्सेसिबल बनाई गई और ये तो सिर्फ एक बड़ा कदम है। ऐसी कई पॉलिसी और चेंजेस लाए गए और उसी समय से साउथ इंडिया ने लिटरेसी को अपनी ताकत बना ली। आज तमिलनाडु की लिटरेसी रेट है 82%, जो नेशनल एवरेज से कई ज्यादा है। और इसलिए स्किल्ड लेबर होना तमिलनाडु के लिए एक पावर बन चुकी है, जिसे आसानी से मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए ट्रेन किया जा सकता है। भारत में सबसे ज्यादा इंजीनियर इसी स्टेट से आते हैं, इसलिए BMW, फोर्ड और होंडा जैसी कंपनियों के लिए तमिलनाडु आज एक रेडीमेड टैलेंट पूल बन गया है। और इसी वजह से यहाँ पर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री और इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर इंडस्ट्री एक बिगेस्ट इंडस्ट्री बन चुकी है। स्टेट के ITI इंस्टीट्यूट और तमिलनाडु स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यानी TNDSC ने CNC मशीनरी, वेल्डिंग, रोबोटिक्स, असेंबली लाइन और ऑटोमेशन पर प्रोग्राम लॉन्च किए, जो इंडस्ट्री की डायरेक्ट नीड है। इसलिए तमिलनाडु के वर्कर्स अदर स्टेट के वर्कर्स से 10 से 15% ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। और सबसे इंस्पायरिंग बात, तमिलनाडु में वुमेन्स की इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अदर स्टेट से कहीं ज्यादा है, चाहे वो टेक्सटाइल हो, IT हो, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री हो या ऑटोमेटिव असेंबली। वुमेन्स आर वर्किंग एट एवरी लेवल और यही इंक्लूसिव ग्रोथ तमिलनाडु की ताकत है। यहाँ होंडा, TVS और फोर्ड जैसी कंपनियों के मैसिव प्लांट्स हैं। इतना ही नहीं, यहाँ की इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री भी तेजी से राइज कर रही है। एप्पल के आईफोन, फॉक्सकॉन और पेगाट्रॉन फैक्ट्रियों में बन रहे हैं और तिरुपुर जैसे शहर से 30,000 करोड़ का टेक्सटाइल एक्सपोर्ट होता है। चेन्नई जिसे आज हम एक अंडररेटेड सिटी कहते हैं, वो एक्चुअली में एक मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बन चुका है। ये सिटी सिर्फ हिस्टोरिकल और कल्चरल सेंटर नहीं, बल्कि ये ऑटोमोबाइल से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स तक हर चीज की मैन्युफैक्चरिंग का कैपिटल बन चुका है। इसलिए इसे डेट्रॉइट ऑफ एशिया कहा जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु की जियोग्राफिकल लोकेशन देश के फेवर में है। कोस्टल स्टेट होने की वजह से पोर्ट इजिली एक्सेसिबल है, जिसका फायदा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में होता है। तमिलनाडु की लोकेशन डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल के कोस्ट पर है। इस स्टेट के पास इंडिया के टॉप सी पोर्ट्स हैं, चेन्नई पोर्ट, एन्नोर पोर्ट और कट्टुपल्ली पोर्ट, जिनके थ्रू ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट, हैवी मशीनरी और यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉनिक कार्ड में से ट्रेड भी होता है। सिर्फ चेन्नई पोर्ट इंडिया का 45% ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हैंडल करता है, जिसे 1880 में बनाया गया था। इसे साउथ एशिया के मोस्ट एक्टिव पोर्ट्स में गिना जाता है। ये पोर्ट तमिलनाडु को एक ग्लोबल एज देता है। इस सी पोर्ट के जरिए शिप्स आसानी से स्टेट ऑफ मलक्का से साउथ ईस्ट एशिया पहुँच सकते हैं और स्वेज कैनाल से यूरोप और इंडिया के बाकी स्टेट अपने माल को गुजरात और महाराष्ट्र के पोर्ट पर ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा यहाँ का वेदर भी काफी इम्पोर्टेंट है। चेन्नई का स्टेबल टेम्परेचर और यहाँ की ह्यूमिडिटी मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेस्ट मानी जाती है। कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी BMW, होंडा ने एडमिट किया है कि चेन्नई के क्लाइमेट की वजह से कार की पेंटिंग की कोटिंग बेहतर होती है। स्किल्ड वर्कफोर्स और जियोग्राफिकल एडवांटेज ये सिर्फ तमिलनाडु के पास नहीं है,
ये इंडिया के सभी साउदर्न स्टेट के पास है, इसलिए वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ता जा रहा है। वहीं नॉर्थ इंडियन स्टेट में पॉपुलेशन तो काफी ज्यादा है। अकेले यूपी ही कई देशों से बड़ा है, लगभग 25 करोड़ जनसंख्या है और बिहार की भी 15 करोड़ के आसपास है। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो गेम टोटली रिवर्स हो जाता है और इस गैप के पीछे कुछ रीजन है। पहला है ओवर डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर। नॉर्थ इंडियन स्टेट यूपी, एमपी, बिहार में मैसिव पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है और फार्मिंग का तरीका भी मॉडर्न नहीं है। लो फ्रेगमेंटेशन, लो प्रोडक्टिविटी और मानसून पर डिपेंडेंसी आज भी वहाँ के लोग झेल रहे हैं। वहीं साउथ के स्टेट मोस्टली कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना एग्रीकल्चर के साथ साथ सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी फोकस कर रहे हैं और इसी वजह से तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया है, कर्नाटका टेक हब बन गया है और तेलंगाना ने स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा कर दिया है। दूसरा रीजन है एजुकेशन और लिटरेसी। आज नॉर्थ इंडिया में ओवरऑल लिटरेसी 70 to 75% है, वहीं साउथ इंडिया के स्टेट्स में यही रेट 80 to 90% है। और एजुकेशन लेवल का ज्यादा होना मतलब बेटर वर्कफोर्स, बेटर प्रोडक्टिविटी और अवेयरनेस। और तीसरा रीजन है जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज। इन स्टेट के पास कोई भी सी पोर्ट कनेक्शन नहीं है, यहाँ की जमीन समतल और उपजाऊ है जहाँ पर फार्मिंग की जाती है, इसलिए इंडिया का एक पार्ट बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है और दूसरा पार्ट ग्रो तो कर रहा है बट स्लोली। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं।